हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जिनका यही कमेंट था कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल बनेगा, इसके संबंध में आप कुछ बताइए, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैंने जो आपका, क्योंकि अभी जो नोटिस में 2 ही सब्जेक्ट दिया गया है, फर्स्ट की वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा जो सब्जेक्ट था वो था आपका हिंदी, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट मिला है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, और इससे आपको जितना मैं इसमें लिखा है, ठीक है, और मैंने जितना इसमें लिखा है उतना ही आपको लिखना है, इतना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पेज रहेगा, आपने जो कुछ भी फाइल ख़रीदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वहाँ हेडिंग डालेंगे यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर फाइल, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल, क्लियर। और नेक्स्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, तो ये आप लेसन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट जो आपको टॉपिक मिला है, ये मिला है विभिन्न शैक्षिक चुनौतियों एवं निराकरण एवं उपाय की श्रेणी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है कि मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी, कविताएं एवं प्रसंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से ये लिखना है। और थर्ड जो है वो है सामाजिक दूरी। आप चाहो तो उसमें से कई, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है तो आप यही बना सकते हो, ठीक। अब देखिए, ये आपको फर्स्ट पेज बहुत ही अच्छा लिखना होगा, और आप चाहो तो पेज नंबर भी लिख सकते हो कि आपने कौन से पेज में कितना नंबर पे ये फर्स्ट जो आपका टॉपिक है कितने नंबर में, इस तरीके से आप यहाँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 से 10 पेज में लिखा है, तो इस तरीके से आप हेडिंग कर सकते हो, क्लियर। और दूसरा है आपका मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी, कविताएं, प्रसंग। तो ये तो बहुत इजी है, आप अपने अनुसार कहानी, कथा, कविताएं तो लिख ही सकते हो, है ना। और तीसरा है सामाजिक दूरी, यानी केवल आपको चित्र बनाना है, आपको बताना है कि सामाजिक दूरी यानी किस तरीके से उसका चित्र या कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विभिन्न शैक्षिक चुनौतियाँ एवं निराकरण उपाय की श्रेणी। तो जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि हमने जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पढ़ा था, उसमें बहुत सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा, वही टॉपिक लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। आप से बहुत ही परेशान हो रहे हो कि किस तरीके से फाइल लिखना है। तो देखिए, जो हमने कुछ पढ़ा वही आपको लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने देखिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर फाइल वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, विभिन्न शैक्षिक चुनौतियाँ एवं निराकरण एवं उपाय की श्रेणी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना, ठीक। अब इसमें देखिए आप सभी को क्या लिखना है, आप लिख सकते हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को स्कूल, पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरों में बांटा ताकि इसकी निरंतरता लगातार बनी रह सके। योजना के उद्देश्य अंग्रेजी के टी से बने शब्द टीचर और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है, और यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा की बांटे बिना स्कूली शिक्षा का समग्र दृष्टि से देखती है, और यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति के परिणामों पर आधारित है। योजना के सभी हितधारकों, माता पिता, अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, समुदाय तथा राज्य कर्मी आदि की सक्रिय भागीदारी होती है ताकि बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। अगर आपने फर्स्ट, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया था वर्तमान भारतीय समाज, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से, जैसे कि स्कूली शिक्षा के कौन कौन सी योजना बनाए गए, आपको सिंपल वही लिखना है, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन क्या है, तो आप लिख सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है वो है आपका कि
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य कहीं भी किसी भी समय उच्च शैक्षिक संस्थानों, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के फायदे के लिए शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का पूरा इस्तेमाल करना है। और इस मिशन के 2 प्रमुख अंग हैं, संस्थानों और विद्यार्थियों को पहुंच प्रदान करने के साधनों का प्रावधान, ठीक है, प्रावधान सहित संयोजकता सुविधा यानी जोड़ना और विषय वस्तु सृजन। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश भर में विद्यार्थियों को ई-सामग्री, ठीक है, ई-सामग्री के रूप में सुलभ ज्ञान उपलब्ध कराना है। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो विभिन्न शैक्षिक चुनौती हो गया। फिर आप लिख सकते हो नीति आयोग। तो आप सभी को ये पूरा पॉइंट्स लिखना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में तो लिखना ही होता है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे तरीके से लिखना, और भी अगर आपको योजना पता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप नीति आयोग में लिख सकते हो, ठीक। नीति आयोग का SEQI यानी नीति आयोग ने एक राज्य स्तरीय स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं SEQI बनाया, जो सीखने के परिणामों में सुधार के लिए केंद्र बिंदु का काम करता है। यह राज्यों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए दिए गए अंकों के आधार पर रैंकिंग देता है, और यह रैंकिंग न केवल राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है बल्कि अन्य राज्यों को भी लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर। अब देखिए आप अगला पॉइंट्स ये भी लिख सकते हो कि गांधी जी की नई तालीम यानी गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे अनुभवजन्य शिक्षा यानी एक्सपीरियंस लर्निंग गांधी जी की नई तालीम पाठ्यक्रम भी जारी किया। यह पाठ्यक्रम असमिया, तमिल, बंगाल, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, उर्दू और हिंदी भाषाओं में है, और इस पाठ्यक्रम को देश के विश्वविद्यालय सहित राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों में एक साथ परामर्श के बाद बनाया गया है। इस पाठ्यक्रम में गांधी जी की नई तालीम के बुनियादी सिद्धांत दिए गए हैं, जिसके साथ स्कूलों बीएड और अध्यापकों के विकास कार्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रम भी शामिल है। इसे राज्यों के विश्वविद्यालय, राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग का अंग है, जो पाठ्यक्रम के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालय और देश के स्वायत्तशासित संस्थाओं के उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का दायित्व निभाता है। क्या किया जा सकता है, ठीक। तो देखिए शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। देश के शिक्षा संबंधी सभी अध्ययन और सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि शिक्षा के संबंध विद्यार्थियों, महाविद्यालयों का बुनियादी ढांचा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहद कमजोर है। देश में 1 लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल 1 शिक्षक है। आज़ादी 72 वर्ष बाद भी यदि देश में शिक्षा की यही दशा और दिशा है तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक होगा। और इस अभियान में सरकार, नागरिक समाज और संगठन, विशेषज्ञों, माता पिता, सामुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी। और यही समय है जब स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के इस मुद्दे पर एक टीम इंडिया का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण विधियों में सुधार करने की जरूरत है। अब इस शिक्षण की विधियों राज्य स्तर से तय की जाती है, जिनमें कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है। शिक्षकों को अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान होना चाहिए। प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी पद्धतियों का विकास करने सहित परीक्षण मूल्यांकन की व्यापक प्रविधियों तय कर उन्हें व्यवहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए। क्लियर। तो ये देखिए आपका जो पॉइंट्स हो गया विभिन्न शैक्षिक चुनौतियों एवं क्या इसके निराकरण है, तो आप देख सकते हो। क्लियर। ये बहुत ही शॉर्ट मैंने लिखा है, ठीक है, बट आप सभी को अगर आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, जो PDF आप सभी को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इसको आप ले सकते हो। अब देखिए दूसरा जो आपका पॉइंट है, अब देखिए आपका दूसरा यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी कथाएं। इसमें आपको कुल 6 कथाएं लिखना है, ठीक है। मैंने 1 कथा लिखा है। अब इसमें मैं ज़्यादा लिखती तो फिर ज़्यादा टाइम लगता। आप सिंपल जितने भी लोक कथा है आप लिख सकते हो। आप जैसे कि प्रेमचंद का कथा हो गया,
ठीक है, बहुत ऐसे कथाएं हैं। तो देखिए मैंने एक कथा लिखा है, नैतिक कथा जीवन का मूल्य। ठीक, तो यह कहानी पुराने समय की है। एक दिन एक आदमी गुरु के पास गया और उनसे कहा, बताइए गुरुजी जीवन का मूल्य क्या है। ठीक, इस कथा का नाम है जीवन का मूल्य। आप बहुत ही अच्छे से इसको लिखिएगा। ठीक है, तो गुरु ने कहा, उसे एक पत्थर दिया और कहा, जा और इस पत्थर का मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना पत्थर को बेचना नहीं। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और संतरे वाले को दिखाया और बोला, बता इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और इसे मुझे दे जा। वह आदमी संतरे वाले से बोला, गुरु ने कहा इसे बेचना नहीं। और आगे वह एक सब्जी वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया और सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा। उस आदमी ने कहा, मुझे इसे बेचना नहीं है, गुरुजी ने मना किया है। आगे एक सोना बेचने वाले सुनार के पास वहां गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 50 लाख में बेच दे। ठीक, उसने मना कर दिया तो सुनार बोला कि 2 करोड़ में दे दे, या बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वो तुझे मैं दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने कहा है इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास वह गया और उसे पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उसने बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे गुरुजी के पास गया और अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ गुरुजी, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? गुरु बोले, तूने पहले पत्थर को संतरे वालों को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे बताई। आगे सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसे ही तेरा मानवीय मूल्य है। इसे तू 12 संतरे में बेच दे, या 1 बोरी आलू में, या 2 करोड़ में, या फिर इसे बेशकीमती बना ले। ये तेरी सोच पर निर्भर है कि तू जीवन को किस नज़र से देखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, इससे हमें सीख भी मिलती है। ठीक है, तो आप इससे क्या सीखें, यानी हमें कभी भी अपनी सोच का दायरा कम नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य बनाना चाहिए और यही सोच कि आपकी क्या सोच है, तो यही इस कहानी का मतलब है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी इसे सीख मिली है कि हमें कभी भी अपनी सोच का जो दायरा है वो कम नहीं होना देना चाहिए। क्लियर? तो आप और भी कथाएं, कहानी लिख सकते हो गाइस। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका तीसरा पॉइंट था वो था कि एक सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी लैंगिक असमानता, ठीक, इस पे एक आपको चार्ट पे बनाना है चित्र। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का बनाया है। ठीक है, सामाजिक दूरी, और आप इस तरीके से यहाँ बना सकते हो कि मतलब कि 2 आदमी या कई सारे आदमी एक साथ नहीं होना चाहिए। आप वहाँ कट का निशान बना सकते हो। क्लियर? और आप देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से, मतलब इतने बीच की दूरी होनी चाहिए, यहाँ सही का निशान बना सकते हो। तो आई थिंक आपको इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा गाइस। तो ये आपका पूरा था। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें मैंने एक कथा बता दिया और 5 शेष बच रहे आप अपने तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, कथा में क्या, कथा तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिससे कुछ सीख मिलती हो, है ना, वैसे कथा लिखना है। कविता भी लिख सकते हो, प्रसंग भी लिख सकते हो। ये 3 टॉपिक आपको लिखना है। तो अब हम अगली वीडियो में हिंदी में जो आपका 3 टॉपिक या जितने भी टॉपिक मिले हैं बहुत ही अच्छे से उसको, जितने भी आपको डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।